इंदिरा प्रकाश देसाई जी ने जो उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, कमेटी ने 2,33,000 लोगों से इसमें उनके मत लिए थे, उनके विचार लिए थे और 10,000 लोगों से सीधे प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया था। पूरे देश के अंदर ये पहला उदाहरण है जहां पर उस जनसंख्या के 10% से ज्यादा लोगों ने इस विचार में कानून को बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, अपनी सहभागिता की है। ये देश का पहला कानून है जो बन रहा है जहां पर 10% लोगों ने, हमारे प्रदेश के लोगों ने भाग लिया है। मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी जागरूकता से आगे आकर उन्होंने इसमें सहयोग किया। कमेटी के लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भी लगातार 43 बैठकें इसकी करी और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर करी। पहली जो ड्राफ्ट बैठक करने वाली कमेटी ने पहला संवाद का कार्यक्रम हमारे देश का, जिसको अंतिम गांव कहते थे, माणा गांव, उस गांव से प्रारंभ किया। अनेक जनजाति संगठनों के बीच में, धार्मिक संगठनों के बीच में, आम जनता के बीच में, पोर्टल के माध्यम से, वेब के माध्यम से, अनेक माध्यमों से लोगों तक ये संदेश पहुंचाया। सभी राजनीतिक दलों के लोगों को आमंत्रित किया कि आप लोग अपने अपने विचार दीजिए, आपका क्या विचार है, इस कानून को हम बनाने जा रहे हैं, ये विधेयक हम लाने जा रहे हैं, अपने विचार रखिए। भाइयों बहनों, इस विधेयक में जितने लोगों ने भी अपने विचार दिए, हमने उसको सभी को अपने ड्राफ्ट में रखा और जो प्रदेश के हित में जो लागू हो सकता था, प्रदेश के लिए जो सबसे अच्छा विधेयक बन सकता था, सबसे अच्छा एक्ट बन सकता था, वो एक्ट आज बन गया है। और हमने कहा है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई आज एक्ट बनाया है, आज ये शुरुआत हुई है हमारी। एक जो अच्छा काम जिसको देश की जनता चाहती थी, देश की मातृशक्ति के उत्थान के लिए, ऐसे समय में जब हमारे प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास कर रहे हैं, उस पर विधेयक बना रहे हैं, बेटियों को, हमारी बहनों को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना चला रहे हैं, बेटियों को बचाने का, उनको पढ़ाने का अभियान चला रहे हैं। हर तरफ नारी सशक्तिकरण का काम हो रहा है। प्रदेश के अंदर भी हम आज मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम कर रहे हैं, अनेक हर जिले में जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्यक्रमों में बीच में शरीक हुए होंगे जहां हमारी मातृशक्ति बड़ी संख्या में आई है। ऐसा कोई जिला जनपद नहीं है जहां कई कई हजार हमारी माताओं बहनों ने कार्यक्रमों में भाग न लिया हो। अपना जो उनका विकास हो रहा है या जिस प्रकार से वो कौशल करते हुए आगे बढ़ रही हैं, वो हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं। और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। ये काम लंबे समय से लोगों को इसकी प्रतीक्षा थी, लेकिन ये सौभाग्य हमको मिला है। हम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ से गंगा निकलती है, जो पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं सींचने के काम आती है, हर प्रकार से लोगों को जीवन देने का काम माँ गंगा करती है, यमुना करती है। हमारे यहाँ से निकलने वाली अनेक अनेक जो नदियाँ हैं वो नदियाँ करती हैं। यहाँ के पर्वत सबको जो है जीने की राह दिखाते हैं, अच्छा पर्यावरण, अच्छी वायु देने का काम करते हैं। जगह जगह वनों से हमारा राज्य आच्छादित है, देवों से आच्छादित है। तो देवभूमि ने ये काम शुरू किया है और जब देवभूमि ने काम शुरू किया, हमने शुरू किया, पूरे देश के अंदर ये काम होगा। हम नकल का अध्यादेश लेकर आए और नकल के अध्यादेश के कारण से हमारे जो बेटे हैं, बेटियां हैं, भाई बहन हैं, सबको आज पारदर्शिता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर अब उन सभी को आगे आने का अवसर मिल रहा है। और हमें खुशी है कि हमारे देश की संसद ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर भी नकल विरोधी कानून जो है वो पास हो गया है। हम मातृशक्ति के उत्थान के लिए पहले ही 30% का जो आरक्षण हमने सुनिश्चित कर दिया। और आज जहां हमने समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित किया है विधानसभा में, हमारे माननीय मंत्रीगणों को, विधायक गणों को, मैं सबको, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए भी जो 10% का क्षैतिज आरक्षण था, वो क्षैतिज आरक्षण भी आज पारित हो गया है। आने वाले समय में वो भी एक्ट के रूप में भाग लेगा। भाइयों बहनों, आज सबसे बड़ी खुशी का दिन जहां उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए है कि देश के लोगों के लिए एक रास्ता बन गया है कि अब हर प्रदेश में, हर जगह पर ये एक्ट ये पारित होगा, इस प्रकार का समान नागरिक संहिता बनेगी। वहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए आज विशेष दिन है और ये दिन
स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आज उत्तराखंड ने एक इतिहास रचने का काम किया है। उत्तराखंड की उस विधानसभा ने जहां आप अपने एक एक प्रतिनिधि को वहां पर भेजते हैं, हम गौरवान्वित हैं कि यह अवसर हमको मिला है। और जो काम देवभूमि में हो रहा है वो काम सब जगह होगा। जैसे गंगा माँ सबको सींचने का काम, सबको जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से हमारा ये एक्ट भी करेगा। हमारी पार्टी पूरे धूमधाम के साथ आज प्रदेश अध्यक्ष जी के, संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी में ये हम सबका सम्मान का कार्यक्रम हुआ, हमारा उत्साहवर्धन किया। और दिन भर की जो आज दिन भर की चर्चा थी, कल की भी चर्चा थी, उससे पहले भी हम लोग कई दिनों से लगातार 5 बार लगातार जो है उसको कैसे एक्ट आएगा, कैसे विधेयक पारित होगा, कैसे हमारे विधायक गणों को इसकी जानकारी होगी, मंत्री गणों को जानकारी होगी। इसी उधेड़बुन में जब आप लोगों के बीच में रहते हैं ना, दिन भर एक रैली पिथौरागढ़ में, एक रैली चमोली में, एक उत्तरकाशी में, फिर देहरादून में, उसमें कोई थकान नहीं लगती है। लेकिन जब हम लोग विधानसभा में चर्चा करते हैं दिन भर, जब सोचते रहते हैं अब ये जवाब आया, अब वहां से बॉल आई, यहाँ से बैटिंग हुई, यहाँ से जो है क्या जवाब देना है, क्या कौन से चीज का क्या उत्तर आना है, किस प्रकार से उसको प्रस्तुत करना है, नियम कानूनों से चलती है विधानसभा, तो बहुत ज्यादा उसमें मंथन होता है, दिमाग पर जोर भी पड़ता है, तो थोड़ी थकान होना स्वाभाविक है। जैसे हमारे महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे अभी की जो है दिन भर के थके हुए हैं, और कोठारी जी भी कह रहे थे, लेकिन आप लोगों का ये उत्साह देखकर, आप लोगों की ये गर्मजोशी देखकर सारा जो हम लोगों की थकान है वो थकान दूर हो गई। और अब ये जो जोश है वास्तव में, देखिए वो लोग कह रहे हैं कि साहब वो चुनाव के लिए कर दिया, कोई किसी के लिए कर दिया। अब हमने तो जनता के साथ जो अपना वायदा था, जो हमारा संकल्प था, हमने वो संकल्प पूरा किया, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने हमको मौका दिया। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड की जनता ने इस राज्य की स्थापना के 22 सालों में, 22 साल, अब 2022 में चुनाव हुआ था, 22 सालों में हर बार ये होता था, जब भी चुनाव हुआ, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में सरकार बदल जाती थी। एक पार्टी की सरकार, फिर दूसरी पार्टी की सरकार, फिर दूसरा चुनाव हुआ, फिर दूसरी पार्टी की सरकार। जो सरकार होती थी जिस पार्टी की, वो बदल जाती थी। लेकिन पहली बार 22 सालों के स्थापना के इस कालखंड में पहली बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इतिहास बनाने का काम किया है, एक परिपाटी को तोड़ने का काम किया है। एक जो मिथक था वो मिथक तोड़कर एक इतिहास बनाया है। और हमने भी उनके साथ जो संकल्प किया था, जो वायदा किया था, हम सब लोगों ने उस संकल्प को आज निभाया है, आज उस संकल्प को पूरा किया है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं सच बताऊं तो विधानसभा में जब विधेयक पारित हो रहा था, या जिस दिन मैंने उसको प्रस्तुत किया था, उस समय भावुक में हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये काम भगवान हम सब के हाथों से करवा रहा है। जो अन्याय, अत्याचार और जो ऊंच नीच तमाम प्रकार का जो भेदभाव था, उसको समाप्त करवाने का, इस पुण्य में भागी बनने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग इस काम को पूरा कर रहे हैं। इस पुण्य के भागी केवल हम ही लोग नहीं है कि हमने विधेयक बनाया है, हमने इसको पारित किया है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, उत्तराखंड का एक एक जनगणमन जिसने हमको एक मौका दिया है, वह भी जो है इस पुण्य का भागी है। और निश्चित रूप से ये पुण्य हमको उस दिशा में ले जाएगा जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आप देख रहे होंगे अब हर क्षेत्र में उत्तराखंड की एक विशिष्ट पहचान बनती जा रही है। केवल देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक विशिष्ट पहचान बन रही है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के MOU साइन हो गए, और अभी भी हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, MOU साइन हो जाते थे, ये बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी संख्या में नहीं होते थे। इस बार 50 से भी दुनिया के ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने आकर इन्वेस्टर समिट में भाग लिया, और लगभग हमारा 46,000 करोड़ रुपए की अभी तक ग्राउंडिंग भी हो गई है। और वो भी हमारी, मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन आदरणीय अमित शाह जी आए थे, उनके सामने, गृह मंत्री जी के सामने मैंने कहा था कि आप कार्यक्रम का समापन करने आए हैं, ये कार्यक्रम का समापन जरूर हो रहा है, लेकिन हमारी शुरुआत हो रही है। हम एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा देहरादून पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरह से साफ सफाई हो गई, अच्छे पेंटिंग हो गई, सड़कें अच्छी बन गई। ये हमारी शुरुआत हुई है, हम इसको शुरुआत को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो मातृशक्ति बंधन के जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, हमने सभी जगह कहा है, जिला अधिकारियों से भी कहा है, जहां आप इतने हजारों हजार के कार्यक्रम कर रहे हैं,
तो वो शहर भी हमारा साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। हर कार्यक्रम में, हर चीज में हमारी सबकी भी सहभागिता होनी चाहिए। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आगे उत्तराखंड बढ़ रहा है। आज चाहे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट की बात करिए, चाहे G20 के हमारे कार्यक्रमों की बात करिए, चाहे हमारे जितने देव स्थान हैं, चाहे चारों धामों की आने वाली यात्रा की बात करिए, चाहे आज सड़कों के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने की बात हो, आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम हो रहे थे उन कामों में जिस प्रकार से तेज गति से अब काम होना प्रारंभ हुआ है, सारे शहर हमारे बन रहे हैं, बिजली की लाइनें भूमिगत हो रही हैं, सीवर लाइनें बन रही हैं, सारे काम तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो निश्चित रूप से सार्थक होगा। उसके लिए हम सबको प्रयास करना है। ये कथन उनके जहां हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ते हैं, हमारे अंदर एक प्रेरणा देते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं, वहीं हमको एक हमारे अंदर जो कर्तव्य का बोध है कि वास्तव में हमको क्या काम करना है, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, उत्तराखंड के एक नागरिक के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, इस ओर भी हमको कहीं ना कहीं इंगित करते हैं। हमारे कर्तव्य बोध का बोध कराकर काम करने की ओर प्रेरित करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं और जैसा धन सिंह जी ने कहा कि वास्तव में अब हमारा ये जोश, अब बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। और वैसे तो कल आप सुन ही रहे थे मोदी जी का भाषण लोकसभा में, किस प्रकार से उन्होंने देश की अब की बार तो हम लोगों को जो है, हमारे यहाँ से 5 लोकसभा की सीटें, पांचों लोकसभा की सीटें 5-5 लाख के अंतर से हमने जिताकर भेजनी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ से आह्वान किया है और हम लोग जो भी काम हमको पार्टी देगी, पार्टी ने सबके लिए काम निर्धारित किए हैं। गांव-गांव तक जाना है, हर अभियान चल रहे हैं हमारे, इतने कार्यक्रम हैं, इतने कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम तैयार बैठा होता है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूं कि कोई कार्यक्रम वो कम नहीं करते। एक कार्यक्रम समाप्त होता है, दूसरे कार्यक्रम की तैयारी में लग जाते हैं। तो मेरी आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ये बधाई केवल हम लोगों को नहीं है, ये बधाई आपको भी है, समूचे उत्तराखंड को है, जिन्होंने एक रास्ता बनाने का काम किया है, एक मार्ग दिखाने का काम किया है। हमने इसको लागू कर दिया। हमारा ये अपेक्षा रहेगी पूरे देश के अन्य राज्यों से भी, सभी राज्य अपने अपने यहाँ है, समान नागरिक संहिता मातृशक्ति के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए इसको लागू करें। एक समान जो संविधान की भावना थी, उस संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देने का काम करें। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी कृपया बैठे रहिए। मुस्कुरानी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अभी कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, अभी कार्यक्रम जारी है। अपने बीच में अपने परम सम्मानित कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी अपने बीच में बैठे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है।